नमः। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 23 सितंबर 2020 के दिन राहु और केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है और यह गोचर आपकी राशि यानी वृषभ राशि में होने जा रहा है। तो इसका आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, 23 सितंबर 2020 के दिन राहु और केतु जो निरंतर वक्री चाल चलते हैं और यह छाया ग्रह कहलाते हैं, अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और यह परिवर्तन बहुत ही खास रहने वाला है। बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि शनिदेव किसी राशि में 2.5 वर्ष तक विचरण करने के पश्चात राशि को परिवर्तित करते हैं। उसके पश्चात राहु और केतु किसी राशि में 1.5 वर्ष तक रहने के पश्चात राशि बदलते हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक रहते हैं। तो इसी श्रेणी में यह गोचर बहुत ही खास रहता है। तो शनिदेव के पश्चात राहु और केतु का यह परिवर्तन बहुत ही खास रहने वाला है। तो देखिए, 23 सितंबर 2020 के दिन राहु महाराज मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि यानी आपके राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर उच्च अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में ही राहु विचरण करने वाले हैं। तो यह गोचर बहुत ही खास रहने वाला है। वहीं केतु 23 सितंबर के दिन धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में विचरण करना प्रारंभ करेंगे और यह भी 11 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में ही विचरण करने वाले हैं। तो इस समयावधि में जो राहु महाराज हैं वो 3 अलग अलग नक्षत्रों से लेकर गुजरने वाले हैं। 3 अलग नक्षत्रों से गुजरेंगे। अलग अलग नक्षत्रों के बदलने पर परिणाम जीवन में बदलते हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले 23 सितंबर 2020 से लेकर जनवरी तक यह मृगशिरा नक्षत्र में विचरण करेंगे। फिर जनवरी से लेकर सितंबर 2021 तक चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में यह विचरण करेंगे। उसके पश्चात सितंबर से लेकर 11 अप्रैल 2020 तक सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में यह विचरण करते हुए मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इस राहु और केतु के परिवर्तन का कैसा प्रभाव वृषभ राशि के ऊपर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको संक्षेप में राहु और केतु के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, राहु और केतु की जो उत्पत्ति होती है वो समुद्र मंथन से होती है। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकलता है तो उसको भगवान शिव ग्रहण करते हैं। लेकिन जब अमृत निकलता है तो देवताओं और दानवों में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अमृत को पीने की जो चाह होती है दोनों ग्रुप में काफी तीव्र होती है, देवताओं में भी और दानवों में भी। इस पर भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं और दोनों में देवताओं और दानवों को सांत्वना देते हैं कि हम दोनों लोगों को अमृत पिलवाएंगे। यहाँ पर देवता और दानव मान जाते हैं। एक कतार देवताओं की होती है, एक कतार दानवों की होती है। अमृत पिलाना प्रारंभ करते हैं भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके। वो केवल देवताओं को ही अमृत पिला रहे थे, दानवों को बिल्कुल भी अमृत नहीं पिला रहे थे। ऐसा जब देखते हैं दानव, तो एक दानव स्वर भानु, जिसको राहु और केतु कहा जाता है, उसके मन में यह सवाल आया कि यदि हम बैठे ही रह गए तो अमृत से हम वंचित रह जाएंगे और हम अमर नहीं हो पाएंगे। वह मायावी था और अपने माया से एक ऐसे रूप को धारण करता है और धारण करने के पश्चात देवताओं के रूप में देवताओं की कतार में जाकर वह बैठ जाता है। इस जो उसकी माया होती है, इस माया को पूरे देवता मिलकर भी नहीं पहचान पाते हैं और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु उसको अमृत पिला देते हैं। उसको अमृत पिलाते वक्त जैसे ही अमृत उसके कंठ में पहुंचती है तो भगवान विष्णु के द्वारा सुदर्शन चक्र से उसके धड़ को अलग कर दिया जाता है। तो धड़ का जो ऊपरी भाग होता है उसको राहु कहा जाता है और धड़ के जो नीचे का भाग होता है उसको केतु कहा जाता है। तो आइए जानते हैं राहु के बारे में। तो देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और जीवन में आकस्मिक फल देने के लिए जाना जाता है। राहु जीवन में साहस पराक्रम को दिखाता है। राहु किसी भी इंसान को साहसी बना देता है। कोई भी व्यक्ति यदि झूठ भी बोलेगा तो इतने साहस के साथ डंके की चोट पर झूठ बोलता है कि उसको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राहु किसी व्यक्ति को भौतिकवादी बनाते हैं। वैज्ञानिक कार्य, शोध कार्य और देश विदेश से जो व्यापार करना होता है यह राहु के प्रभाव से होता है। जीवन में अचानक बढ़ा लाभ यदि जीवन में किसी व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है तो जरूर राहु की दशा उसके ऊपर प्रभावी होती है। अचानक सम्मान की प्राप्ति होना यह राहु के प्रभाव से ही होता है। साथ में जो डिसीजन पावर होती है, उत्साह होता है, मनोबल होता है, अचानक बढ़ जाना, यह राहु के प्रभाव से जीवन में देखने के लिए मिलता है। ज्योतिष में राहु को कठोर वाणी, जुआ, यात्रा, चोरी, दुष्कर्म और त्वचा रोग से संबंधित का भी कारक ग्रह माना गया है।
प्रत्येक दिन एक ऐसा समय आता है जहां पर राहु काल होता है। इस समय मध्य में किसी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को जो बुद्धि होती है बहुत ही प्रबल होती है, और चूंकि आपने देखा होगा राहु धड़ के ऊपरी भाग होता है, तो राहु को किसी कार्य में संतोष नहीं उत्पन्न होता। ऐसा मान लीजिए कोई व्यक्ति राहु के प्रबल प्रभाव से कोई जातक प्रभावित है, तो ऐसे जातक को जितनी भी सफलता प्राप्त होगी, उस सफलता की प्राप्ति के पश्चात उसका फिर से आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं फिर से बढ़ जाएंगी राहु के प्रभाव से। तो कुंडली पर यदि राहु मजबूत अवस्था में होते हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धर्म पालन करवाते हैं। वहीं पीड़ित राहु बुद्धि को मलिन करते हैं, बुरी आदतों को जन्म देते हैं। शराब, सट्टा, धूम्रपान, छल कपट करना, धोखा करना, ये सारी चीजें जातकों के अंदर उत्पन्न हो जाती है। साथ में अधर्म करना, धर्म से वर्जित होना। राहु के अशुभ प्रभाव के कारण झूठ भी यदि व्यक्ति बोलेगा तो वह डंके की चोट पर बोलेगा। तो आइए जानते हैं केतु के बारे में। तो राहु के ठीक विपरीत केतु होते हैं। केतु अध्यात्म को दिखाते हैं, धर्म को दिखाते हैं, वैराग्य, मोक्ष, तंत्र विद्या, इन सब विषयों के कारक ग्रह माने गए। केतु के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक होता है और जीवन में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं केतु के अशुभ प्रभाव के कारण जीवन में किसी न किसी कार्य में बाधाएं देखने के लिए मिलती हैं। वहीं धार्मिक कार्यों से, धार्मिक जीवन से रुझान काफी हट भी जाता है। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर यह गोचर कैसा प्रभाव करेगा और आपके जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण यह गोचर करता हुआ नजर आएगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लग्न भाव में यह गोचर होने जा रहा है, और लग्न भाव से आपके 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस में राहु की दृष्टियां जाएंगी। यह तीनों भाव भी प्रभावी होने वाले हैं। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों के केतु जो होंगे वो 7th भाव को एक्टिव कर देंगे। तो ऑल ओवर अगर आपके लिए बात की जाए कैसी स्थितियों का निर्माण 11 अप्रैल 2022 तक करते हुए राहु नजर आएंगे, तो यह तो आप जान लीजिए कि जीवन में आपको आकस्मिक घटनाएं जो होंगी वो राहु के प्रभाव से होंगी। तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस गोचर के फलस्वरूप जो आपका मनोबल और जो आपका उत्साह है, जो आपका वर्चस्व है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यदि आप व्यापार में भी इन्वॉल्व होंगे तो जो आपका कॉन्फिडेंस और जो ऊर्जा स्तर है वो काफी तीव्र बढ़ा हुआ रहने वाला है। साझेदारी में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। साथ में जीवन में कई प्रकार के धन लाभ आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। रुका हुआ धन आपको जीवन से कहीं न कहीं से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यदि आपका कहीं पर रुका हुआ धन है, उसकी प्राप्ति की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई नजर आएगी। अब अपने साहस के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा अपने सीनियर्स एवं अपने सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इस समयावधि में जाने जाएंगे। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह की प्रबल संभावना बनेगी। विवाह के प्रस्ताव आपके जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। साथ में आपका जो संतान पक्ष है वह भी आपका काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। बड़े से बड़े लक्ष्य को आप हासिल करते हुए इस गोचर काल के पश्चात दिखाई देंगे, क्योंकि आपके मन में उपलब्धियों को हासिल करने का एक जुनून जागृत होगा। कम परिणाम आपको जीवन में यदि मिल रहे थे ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, तो उन परिणामों की वृद्धि आपको जीवन में देखने के लिए मिलेगी। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। वहीं प्रेम जीवन में आप कहीं घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। इस 1-1.5 साल की अवधि में प्रेम जीवन आपका काफी अनुकूल रहने वाला है। साथ में अगर बात की जाए वृषभ राशि वाले जातकों के जो एजुकेशन फील्ड में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थितियां कैसे रहने वाली है, तो चूंकि आपके 5th हाउस को भी राहु देखने वाले हैं, आपकी शिक्षा में पूर्ण रूपेण एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के लिए अच्छे समय का संकेत जीवन में देखने के लिए मिलेगा। अच्छे संकेत आपको प्राप्त होंगे। जीवन में अच्छी उपलब्धियों को आप हासिल करते हुए नजर आएंगे। साथ में जो जातक विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए समय काफी उत्तम रहेगा। इस 1-1.5 साल की अवधि में विदेश में जो रहकर जातक अध्ययन कर रहे हैं या जो जातक विदेश में सेटल होने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी समय काफी उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों, इस समय अवधि में आपको आर्थिक जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन आगमन के कई मार्ग आपको जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। आपकी जीवन शैली में सुधार होगा और घर की स्थिति में भी सुधार जीवन में देखने के लिए मिलेगा। इस समय अवधि में आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर कार्य करने के लिए भी जाने जाएंगे। वृषभ राशि वाले जातकों को वाहन खरीदने की योजना बनाई जा सकती है और खरीदेंगे भी। अचल संपत्ति आपका प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की भी संभावना इस गोचर काल के पश्चात जीवन में देखने के लिए मिलेगी।
वृषभ राशि वाले जातक नई योजनाओं को यदि आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, आपने पुराने समय से ही कुछ योजनाएं सोचकर अपने जीवन के लिए रखी हुई थी, तो उसके लिए भी यह समय काफी उत्तम रहेगा। 23 सितंबर के पश्चात आप जरूर यह इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि राहु केतु का गोचर आपके लिए काफी अनुकूल और काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको धन का व्यर्थ रूप में जाया करने से जरूर बचने की आवश्यकता होगी। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए कुछ खास उपाय के बारे में जो अनिष्ट राहु और केतु के प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो इस समय में आपको अपने कर्म पर पूर्ण रूपेण विश्वास रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। किसी भी व्यर्थ बातों में और व्यर्थ विवादों में बिल्कुल भी ना फंसे। तो राहु से जुड़े हुए अगर कुछ हम आपको उपाय बताएं तो हनुमान जी की आराधना आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। चमेली के तेल के दीपक जलाने के पश्चात आप बजरंग बाण का जाप करें। बुधवार के दिन आप साबुत उड़द का दान आप जरूर कर सकते हैं। अनिष्ट राहु के प्रभाव यदि कुंडली पर राहु पीड़ित अवस्था में हो तो इन उपायों को आप जरूर कर सकते हैं। शनिवार के दिन एक हम आपको बहुत ही सटीक और अच्छा उपाय बताने जा रहे हैं जो 100% कारगर है। आप शनिवार के दिन एक नारियल लें, जट्टे वाला नारियल लें और 11 बार राहु काल के समय, दिन में प्रत्येक दिन एक राहु काल समय निश्चित होता है, उस समय में आपको 11 बार शरीर से उसको उतारना है और बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर देना है। यह उपाय यदि आप करते हैं तो अनिष्ट राहु के प्रभाव 100% आपके ऊपर से दूर होंगे। साथ में बुध के भी अनिष्ट बुध के प्रभाव भी दूर होते हुए नजर आएंगे। वृषभ राशि वाले जातकों को दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना उत्तम रहने वाला है। साथ में पक्षियों को एवं असहाय व्यक्तियों को आप खाना जरूर खिलाएं। पक्षियों को आप दाना खिला सकते हैं और कोई यदि गरीब एवं असहाय व्यक्ति है तो उसकी आप मदद जरूर करें। हालांकि ऑल ओवर यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।